दोस्तों का साथ हर सफ़र को सुहाना बना देता है। और ये सफ़र तो हमारा बहुत सुहाना था क्योंकि मैं गई थी माउंट आबू दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। तो हम सारे दोस्त पहुँचे जिस दिन उस दिन सुबह, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, माउंट आबू के नक्की लेक पे जाके हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद फ्रेश होके हम सारे निकल पड़े कि चलो आज एक्सप्लोर करते हैं खुद ही। आसपास में देखेंगे कुछ जगह। और रास्ते में हमें ये लोकल मिल गए जो हमसे बातें करने लगे। तो ऐसे ही मस्ती करते हुए, अनलिमिटेड गॉसिप करते हुए, बातें करते हुए, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए, साथ साथ एक दूसरे की केयर भी करते हुए, बच्चे भी साथ में थे तो पूछिए ही मत कि जो हमारा मस्ती का लेवल था ना वो 100 पार कर गया हुआ था। साथ ही साथ बच्चे भी थे तो बच्चों को बीच बीच में कुछ रिचार्ज करने की ज़रूरत होती थी, तो उनको बीच-बीच में काफ़ी सारे वहाँ नक्की के आसपास आपको ईटिंग के इटरीज़ मिल जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप बच्चों को खुश कर सकते हो, खुद को भी। और खुद को खुश करने के लिए मार्केटिंग से बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है? तो आसपास में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें मिलती हैं वहाँ। आपको राजस्थानी लहंगे, और गरबा का टाइम था तो हमने वहाँ लहंगा भी देखा जो काफ़ी अच्छा मिल रहा था। इसके बाद वापस लौटा तो देखा हमने रास्ते में ना वहाँ एक जगह गरबा को ऑर्गेनाइज किया गया हुआ था, जहाँ बहुत सारे लोग गरबा कर रहे थे। इन सबको देख के लगा कि सही में ज़िंदगी बहुत हसीन है और हम सारे दोस्त इस हसीन ज़िंदगी के हसीन पलों को समेटने में लगे हुए थे। हर कोई अपने हिसाब से मस्ती कर रहा था, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहा था, उन पलों को बहुत अच्छे से जी रहे थे, कैद कर रहे थे। शाम में गरबा टाइम था हमारा उस दिन, तो सब अच्छे से तैयार होके निकल पड़े गरबा के लिए और खूब मस्ती की, अनलिमिटेड मस्ती की। हमारी खुशी हमारे चेहरे से झलक रही थी। बेटी ने भी बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। इसके बाद नेक्स्ट डे निकल पड़े हम यहाँ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखने, घूमने। और सफ़र में बातें हमारी पूछिए ही मत, नज़ारे देख रहे थे हम, लेकिन नज़ारे से ज़्यादा हम एक दूसरे से लग रहा था कितनी बातें हैं जो हम कर जाएं। तो खूबसूरत नज़ारे थे, साथ ही हमारी गॉसिप भी चल रही थी, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही थी और मस्ती तो क्या ही बोले, मैं बार-बार बोल रही हूँ कि मस्ती अनलिमिटेड हो रही थी। हमारी पहली मंजिल थी गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उन सीढ़ियों से चढ़ के जब आप ऊपर पहुँचते हो ना, तो बादलों के बीच में खड़े होके लगता है कि आप आसमान को छू रहे हो। और नज़ारे तो पूछे ही मत, बेहद हसीन, मन को सुकून देने वाले। और यहीं पास में है नासा की ऑब्जर्वेटरी, जहाँ जो हमें पता चला कि अलाउड नहीं है वहाँ विजिट करना। हालांकि बहुतों ने बताया कि वो गए हैं, लेकिन उस समय अलाउड नहीं था। इसके बाद निकल पड़े हम आगे और रास्ते में मिला एक शूटिंग पॉइंट, जहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था। तो सब अपने अपने स्टाइल से फ़ोटो खिंचवाने लगे और हमारा ग्रुप फ़ोटो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे हमारी फ़ोटो लेने में बिज़ी थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था अचलेश्वर महादेव टेम्पल। ये यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती है। काफ़ी बड़ा मंदिर है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, रिनोवेशन हो रहा था वहाँ। बड़ी सी नंदी जी की प्रतिमा है, शिव जी के अंगूठे का
सिंबॉलिक कुछ है वहाँ जिसकी पूजा की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था अरबुदा टेम्पल। ये काफ़ी ऊंचाई पे है, सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो वहाँ बहुत लोग थक गए थे तो कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग ऊपर जाने का साहस कर पाए, तो हम लोग निकल पड़े ऊपर मंदिर में जाने के लिए। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ कभी वन पीस ड्रेस पहन के नहीं जाएं, नहीं तो आपको वहाँ स्कर्ट किराए पे लेके जानी पड़ेगी, अलाउड नहीं होता है वन पीस ड्रेस। ऐसा ही हमारे साथ दिलवाड़ा टेम्पल में भी हुआ और यहाँ दिलवाड़ा टेम्पल में शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। हालांकि ये दिलवाड़ा टेम्पल ना अद्भुत है, संगमरमर की इतनी बेहतरीन नक्काशी की पूछे ही मत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सनसेट पॉइंट और सनसेट पॉइंट जाने के रास्ते में भालू दिखे हमें और ये आपको यहाँ ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वो आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे सनसेट पॉइंट तक। और वहाँ का नज़ारा इतना रोमांटिक, इतना खूबसूरत कि पूछिए मत। आपको दिखाई दे ही रहा होगा कितना खूबसूरत दिख रहा था। वहाँ मुझे ये जो मैं दिखा रही एक फोटोग्राफर को, ये मुझे मिला जिसने मुझे बुरी तरह ठग दिया। इसने मुझे 300 रुपीज़ लिए और मैंने एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला था, 9 फ़ोटोज़ क्लिक की और सारी एकदम बकवास। और रात में हमारी अनलिमिटेड मस्ती और हमें मस्ती करते देख के बच्चों की हंसी नहीं रुक रही थी और हमारी हंसी और हमारे ठहाके तो पूरा माउंट आबू जान चुका था। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे नए किस्सों के साथ।